वेलकम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सिंटैक्स की पोम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ रिटन बाय सर हेनरी वॉटन। अब इस पोम को जरा इसकी थीम समझ लेते हैं कि ये पोम है किस बारे में। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ यानी खुशगवार जिंदगी का किरदार। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई खुशगवार जिंदगी कैसे गुजारें तो आप कहेंगे कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सादा जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए, हमें दूसरों से हसद और जलन नहीं करनी चाहिए। इस तरह की तमाम बातें, जितनी भी बातें हैं, वो करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का एक निचोड़ कह लीजिए आप। तो करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में भी इसी किस्म की बातें कि जिंदगी सादा होनी चाहिए, खुशगवार होनी चाहिए, एक दूसरे से हसद नहीं करना चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए हमें किसी से। हमें अपनी जिंदगी यानी इबादत में गुजारनी चाहिए, हमें अल्लाह को याद रखना चाहिए और दूसरे इंसानों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और इसका इसी तरह हम अपनी एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। तो द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पोम। ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पोम है इन विच सर हेनरी वॉटन सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड लाइफ, जिसमें हेनरी वॉटन सेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ गुड लाइफ यानी उसूल बताते हैं गुड लाइफ के, एंड व्हाट अ मैन शुड अवॉइड कि इंसान को किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पे। द पोम एड्रेसेस थीम्स ऑफ हैप्पीनेस, और पोम एड्रेस करती है हमें थीम ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने के लिए जॉय, सिंप्लिसिटी एंड रिलीजन। यानी उसमें जॉय मिलेगा, उसमें हैप्पीनेस मिलेगी, उसमें सिंप्लिसिटी है, उसमें रिलीजन है, मदद है। तो हम इसको पोम को अब पढ़ते हैं। उस इंसान की बात हो रही है कि जो हैप्पी लाइफ गुजारता है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न एंड टॉट, कितना खुशो खुर्रम वो पैदा हुआ और उसकी तरबियत की गई। दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, सर्वेथ पुरानी इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश है, सर्व की इंग्लिश सर्वेथ हुई है यहाँ पर। दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, जो किसी और की विल के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका जर्रा बख्तर, जिसका असलहा उसकी ईमानदाराना सोच होती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सिंपल सच्चाई उसकी मुकम्मल स्किल होती है। हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जो अपने जज्बात का गुलाम नहीं होता कि फलाने शख्स के पास इतनी जायदाद है तो मेरे पास क्यों नहीं है, फलाने शख्स के पास कार है तो मेरे पास क्यों नहीं। तो ये बेसिकली पेशेंस, आप अपने पेशेंस के गुलाम हैं। तो इसमें क्या है, करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, वो अपने जज्बात का गुलाम नहीं होता। whose soul is still prepared for death, जो जिसकी रूह हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। untied unto the world by care, दुनियावी बंधनों से वो आज़ाद होता है। और पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रेथ, किन चीज़ों से आज़ाद होता है कि पब्लिक फेम का उसको कोई शौक नहीं होता। प्राइवेट ब्रेथ कहते हैं कि लोग प्राइवेटली उसके बारे में क्या चीमा गुइया करते हैं, उसके बारे में क्या बातें करते हैं, उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती। Who envies none, वो किसी से हसद नहीं करता। That chance doth raise, जो इत्तफाक से बुलंदियों पर आ जाए। Nor wise, who never understood, ना ही उन बुराइयों से जो कभी समझ नहीं आती। How deepest wounds are given by praise, कितने गहरे जख्म दिए गए बाय तारीफ के जरिए। यानी आप ये कह लें कि नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, स्टेट के उसूलों पे नहीं चलता बल्कि वो अच्छाई के उसूलों पे चलता है। Who hid his life from rumors spread, उसकी जिंदगी, उस हैप्पी लाइफ गुजारने वाले शख्स की जिंदगी जो है वो तमाम किस्म की रूमर से, अफवाहों से पाक होती है। Whose conscience is his strong retreat, जिसका ज़मीर उसकी महफूज पनागाह होता है। Whose state can neither flatters feed, वो किसी शख्स की खुशामद नहीं करता। नॉर ruin make oppressors great, ना ही वो बर्बादी के उसूलों को फॉलो करता है जो जालिमों को ग्रेट बनाती है। Who God doth late and early pray, जो देर तक खुदा की इबादत करता है और जल्द सुबह उठ के भी इबादत करता है, इबादत में मशगूल रहता है, मसरूफ रहता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, और खुदा का हमेशा शुक्र अदा करता रहता है कि
वो उसकी अजमत का शुक्र अदा करता रहता है, ना कि उसने उसको जमीन पे क्या दिया और क्या नहीं दिया। एंड इंटरटेन्स द हार्मलेस डेज, और हार्मलेस डे गुजारता है, बेजरर जिंदगी गुजारता है, बेदरर खुशी गुजारता है, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, किसी दूसरी मखलूक को, दूसरे इंसान को। विद अ रिलीजियस बुक ऑफ फ्रेंड, मजहबी किताबों और दोस्तों के साथ ज्यादातर वो वक्त गुजारता है, मजहबी किताबें पढ़ के वक्त गुजारता है। दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ये शख्स गुलामाना बंधन से आज़ाद होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसको बढ़ने की उम्मीद नहीं होती और गिरने का खौफ नहीं होता। जब इस शख्स को बढ़ने की उम्मीद नहीं, गिरने का खौफ नहीं, तो जाहिर है वो कनात पसंद है, कॉन्टेंटमेंट इज अ ब्लेसिंग है, तो उसको दुनियावी चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता, वो सादा जिंदगी गुजारता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, अपनी मर्जी का मालिक होता है, ना कि जमीन के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक, लोगों के मुताबिक चले, सही या गलत, वो सही अच्छाई के उसूलों पे चलने वाला आदमी होता है, इसीलिए लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ कहलाता है। एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, और कुछ नहीं होता उसके पास और उसके बावजूद सब कुछ होता है, क्योंकि वो सादा और खुशगवार जिंदगी गुजारता है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवालात हैं कि हु रोट द पोम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। सर हेनरी वॉटन रोट द पोम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। फिर अगला सवाल है कि व्हाट इज टॉट टू अ हैप्पी मैन फ्रॉम हिज वेरी बर्थ। हैप्पी मैन को क्या पढ़ाया जाता है। हमने पढ़ा था ना, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कि वो कितना खुशखुरम पैदा हुआ, दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल। फिर अगला सवाल है कि व्हाट इज द आर्मर ऑफ अ हैप्पी मैन। हैप्पी मैन का आर्मर क्या है, उसका दर्रा बख्तर, उसका असला क्या है, उसकी ऑनेस्ट थॉट जो है वो उसका दर्रा बख्तर है, ईमानदाराना जो सोच है उसकी। यानी एक लाइन का सवाल है तो आपने पोइट्री में भी आंसर एक लाइन का ही देना है, एक से दो लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। What is meant by the line whose patience not his masters are? इसका मतलब क्या है, whose patience not his masters are, यानी वो अपने जज्बात का गुलाम नहीं होता, वो लोगों बड़े बड़े महल देख के लोगों से जलता नहीं है, बड़ी बड़ी कारें देख के, बड़े बड़े मकान देख के वो खुश होता है। जो कुछ अल्लाह ने उसको दिया है वो उस पर मुतमईन होता है। What is the soul of a happy man is prepared for? हैप्पी मैन की जो रूह है, जो सोल है, वो किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होती है। द सोल ऑफ अ हैप्पी मैन इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, वो हमेशा तैयार रहता है मौत के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये था हमारा लेक्चर करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पे। थैंक यू।